आपके माइंड में क्या सिग्नल होता है। आपका ब्रेन राइटिंग बोलते हैं इसको हम, कि आपका ब्रेन जो सिग्नल देता है आपके हाथ उस शब्दों को कन्वर्ट करते हैं। ये सब कुछ शब्दों की बनावट से पढ़ा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। आप मानो या ना मानो पर यह सत्य है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग देखकर आपके जीवन शैली का बयां कर देते हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में रहने वाले माई दिशा संस्था के संजीव जी आपकी राइटिंग से आपकी जीवन शैली का बयां करने वाले से कराते हैं आपकी एक मुलाकात। अनमोल खबरें देखने वालों को मेरा यानी कि मधु का नमस्कार। आज हम आपके सामने ऐसी विद्या का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में भारत में कम ही लोग जानते हैं और जिनके पास ये विद्या है। आज हम उनके सामने उनसे बात कर रहे हैं और आपके रूबरू उनको करवाने जा रहे हैं मिस्टर संजीव जी। आइए जानते हैं उनके पास ये विद्या कैसे आई। तो आपकी विद्या है उसके बारे में बहुत लोग कम ऐसे हैं जो जानते हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा उनको बताएं कि ब्रीफ में कि ये विद्या है क्या। ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग एनालिसिस, इसके बारे में हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम पता है। ये एक शब्दों की दुनिया है। इट्स ए वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। आपके माइंड में क्या सिग्नल होता है। आपका ब्रेन राइटिंग बोलते हैं इसको हम, कि आपका ब्रेन जो सिग्नल देता है आपके हाथ उस शब्दों को कन्वर्ट करते हैं। आप कैसे कैसे सोच रहे हैं, आप कितना खुलापन में सोच रहे हैं, कितना टाइट सोच रहे हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, फ्यूचर को लेके आपकी क्या चाहत है। ये सब कुछ शब्दों की बनावट से पढ़ा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। ऐसा कहा गया है कि साइकोलॉजी में 400 प्लस टाइप के टेस्ट हैं जो पर्सनैलिटी को अलग अलग एंगल से देखते हैं। बट हैंड राइटिंग में 1.5 पेज ऑफ योर हैंड राइटिंग, इट्स योर लाइफ ऑन पेपर। आपके बारे में सब कुछ पता लग जाता है। इट्स ए लाइक एक्सरे। बहुत क्लियरली डायग्नोज टेंडेंसीज, 100 प्लस टेंडेंसीज निकल के आती हैं आपके हैंड राइटिंग से। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों ज़रूरत है मेरे को, ये हैंड राइटिंग एनालिसिस की क्या बातचीत के दौरान मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे को इस साइंस के लिए क्या करवाने की ज़रूरत है। तो हम ये मानते हैं कि मेरे को मेरे बारे में मेरे से बेटर कोई नहीं जानता, और हम लोग जनरली हमारी चाहत होती है कि कोई मेरे को मेरे बारे में बताए, और जिससे कि वो मेरे को हेल्प हो सके कि मेरी खासियत क्या है और मेरे में अगर कोई इम्प्रूवमेंट के पॉइंट है। तो ये सारी बातें बहुत क्लियरली हैंड राइटिंग एनालिसिस से और सिग्नेचर एनालिसिस से निकल के आती है। सर कई बार जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लग जाता है। लाइक चुप रहने लग जाते हैं, मिलनसार नहीं रहते हैं। इसके वे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर किसी चीज़ का उनके ऊपर असर पड़ रहा है? देखिए, बच्चों की बात करें या किसी बड़े की भी बात करें, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक जर्नी होती है और उस जर्नी में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कुछ अपनी चॉइस के मुताबिक नहीं भी हो रही हैं। हमें हैंड राइटिंग से इंडिकेटर मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। अगर आप खुश मिजाज हैं, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो जब आप सैंपल देते हैं तो उस समय ये टेंडेंसीज बहुत क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पर्सनैलिटी के बारे में आपके अंदर क्या चल रहा है, इस बारे में बहुत क्लियरली इंडिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप किसी भी कैंडिडेट से, वो स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, जब आप उनसे बात करते हो तो वो बहुत क्लियरली पता लग जाता है कि, और जब कैंडिडेट आगे से बोलता है कि हाँ मेरे को ये परेशानी है, या दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो मेरे को हर्ट कर रही है, तो वहाँ से आपको क्लू मिलता है और वहाँ से बातचीत का जरिया शुरू हो जाता है आगे।
क्या कभी कोई ऐसा केस आया सर आपके पास, चाहे वो मैरिड लाइफ का हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे यंग एज का, कि जिसने ये फील किया कि हम आपके पास आके बच गए वरना मैं ये स्टेप उठाने वाली थी? हाँ, ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमें टेंडेंसीज पता लग जाती हैं, और टेंडेंसीज इतनी एक्यूट स्टेज के ऊपर तो कोई, मतलब जिसको बोलते हैं ना इंडिकेटर मिलना, हमारे पास कोई तभी आएगा क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर करियर के रिगार्डिंग होते हैं, या आपको अपनी चॉइसेस के बारे में पता करना है, या अगर आप हल्का फुल्का डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है तो इस स्टेट में आते हैं। और हमें हैंड राइटिंग से जैसे ही हिंट मिलता है और जैसे ही हम बोलते हैं कि आपका कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस था, वन ऑफ द केस, जिसमें बच्चा +2 में था और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और अचानक उसका जब हैंड राइटिंग का सैंपल हमारे सामने आया तो उसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर थे जो ये शो कर रहे थे कि शायद ये बच्चा खुश नहीं है। और जैसे हमने बातचीत शुरू की, 10-15 मिनट की बातचीत में जब हमने बोला कि बेटा आपके साथ कोई दिक्कत है क्या, कुछ आप कुछ खुश नहीं रह रहे हो, तो एकदम से मदर और बेटा दोनों बर्स्ट आउट हो गए और दे सेड कि यहाँ कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रही है। और वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस को लेके, मार्क्स को लेके। मदर ने डिस्क्लोज़ किया और उन्होंने बताया बड़े क्लियरली कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया। बच्चे ने कहा कि मैं मदर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाया। तो ये एक छोटा सा क्लू आपको हेल्प किया और शायद वो एक्यूट हो सकता था। तो इस तरह की कई केसेस आते हैं जिसमें आपको जब हिंट मिलता है, बातचीत करते हो, तो ये आपको हेल्प करता है। सर एक ना 10th के बाद हमेशा बच्चों के पास बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्रिटिकल टाइम आता है कि उनको सब्जेक्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम्स आती है। प्रेशराइज होकर भी उनको सब्जेक्ट चूज़ करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर वो कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हो जाए कि हमने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, पेरेंट्स के प्रेशर में या स्टूडेंट के प्रेशर में, किसी के भी, तो क्या आपके पास आने से अगर आप उनको गाइड करते हो कि फैमिली जो है, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो मान जाते हैं ईजिली? देखिए, हम ऐसा मानते हैं, जैसे कि मैंने हमारा जो माई दिशा का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये नाम अपने आप में बोलता है कि कोई भी इस नाम को लेगा तो ये उसको कनेक्ट करेगा माई दिशा के नाम से। तो यहाँ पे जब भी कोई हमें अप्रोच करता है, अगर आप वो 10th क्लास के बाद आया है या +2 के बाद आया है या कभी भी आया है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास आता है और 10th के बाद आता है और उसकी रिपोर्ट में उसने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, और जब हम उसको बहुत क्लियरली, उसका हैंडराइटिंग एनालिसिस होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और जब ये दोनों चीज़ों के बाद और डिस्कशन के बाद हम बोलते हैं कि क्या आपने इसको अपने इंटरेस्ट से लिया था या आपने किसी के कहने पे लिया था, क्योंकि तब तक या तो स्टेज पे स्टूडेंट को भी समझ आ जाती है कि ये सब्जेक्ट मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, और जो चॉइसेस हम बताते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस, आई विल से 9 आउट ऑफ 10 केसेस पेरेंट्स को पता होता है, या तो उन्होंने पुश किया होता है कि नहीं आपको इसी लाइन में जाना है। जैसे एक ट्रेंड है ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा, तो इसी सिलसिले में वो सब्जेक्ट तो चूज़ करा दिया, बट वो बच्चे का कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इस तरह के केसेस में पेरेंट्स बहुत ईजिली मान जाते हैं और उनको पता होता है, और क्योंकि हमारा काम है उनको गाइड करना और उनको विद साइंटिफिक तरीके बताना कि ये आपके बच्चे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है और इस लाइन में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। डिसीज़न फाइनली रिमेन्स विद द पेरेंट, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उस समय डिसीज़न ले लेते हैं कि हाँ, अगर उनके बच्चे का नहीं पसंद आ रहा है तो किस लाइन में, और उनको भी पता होता है, कई बार वो किसी से सुनना चाहते हैं, और जनरली आपको कोई जजमेंट ना करते हुए साइंटिफिक तरीके में बताए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पेरेंट्स मानते हैं। ये थे हमारे साथ संजीव जी, जिन्होंने ऐसी विद्या के बारे में जानकारी दी जो भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं कैमरामैन अशोक ठाकुर के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।